नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे आपका पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ ही गन्ना हो, दोनों में से कोई सा भी गन्ना हमारा क्यों ना हो, क्योंकि इस समय पर किसान भाई पौधे गन्ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और पेड़ ही गन्ने पे जो ध्यान है उनका थोड़ा सा कम रहता है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ ही गन्ना हो, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो ये रहने वाली है। इसके अंदर आज मैं आपको स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ। इस स्प्रे को आप पौधे गन्ने के ऊपर भी कर सकते हैं और पेड़ गन्ने के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये मिलेगा, एक तो किसान भाइयों आपका गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस समय पर जो हमारा गन्ने की बढ़वार है वो थोड़ी सी डाउन होकर के चल रही है, तेजी से ग्रोथ जो है नहीं हो पा रही है। दूसरा, गन्ना जो है अच्छी तरीके से काला हो जाएगा, बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा। पत्तियां जो है गन्ने की वो भी किसान भाइयों आपको काफी ज्यादा चौड़ी नजर आएंगी। तो आप इसका एक स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर किसान भाइयों कर सकते हैं, तो काफी बेनिफिट किसान भाइयों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम स्प्रे ले रहे हैं, सबसे पहले स्प्रे किसान भाइयों हमें एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में लेना है, जिससे कि गन्ने की बढ़वार भी हो सके और गन्ने की जो शाइनिंग है वो आ सके, पत्ता उसका चौड़ा हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा गन्ने का पत्ता चौड़ा होता है उतनी अच्छी तरीके से जो है सूर्य का प्रकाश, जो क्लोरोफिल की मात्रा है, ये किसान भाई क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा हमारे पौधे को पहुंचता है, पौधा ज्यादा खाना बनाता है, तो पौधे की बढ़वार भी किसान भाइयों हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है इस समय पर एनपीके 05234 का उपयोग करना होगा। एनपीके 05234 का उपयोग करने के फायदे ये मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा जो है वो 52% दी गई है, और फास्फोरस इस समय पर होने के कारण हमारे जो गन्ने की जड़ें होंगी उनका विकास अच्छी तरीके से होगा, तेजी से होगा। तो जैसे जैसे जड़ों का विकास नीचे की तरफ होता है, पौधा हमारा ऊपर की तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको एनपीके 05234 को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अंदर आपको पोटास मिल रही है, तो पोटास होने से जो तना होता है ये हमारा काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से पौधे के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, पत्ते जो है चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एनपीके 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको इस स्प्रे के रूप में लेना है। दूसरा जो यहाँ पर आप खाद लेने वाले हैं वो किसान भाइयों आपको लेना है क्वांटिस। अब क्वांटिस जो आता है ये सिंजेंटा कंपनी का आपको देखने को मिलता है। इसे आप खाद कह लीजिए, इसे एक टॉनिक कह लीजिए, इसे आप ग्रोथ प्रमोटर कह लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे गन्ने के लिए, हमारे गन्ने के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहता है। तो आपको एनपीके मतलब इसके साथ में क्वांटिस भी हमें लेनी है एनपीके के साथ साथ। और क्वांटिस की जो मात्रा हम लेंगे वो लेंगे किसान भाई यहाँ पर 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 350 से ज्यादा मात्रा न लें, 350 की बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा है। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ये आपको निकाल करके देने वाली है। तो किसान जब हम क्वांटिस का स्प्रे करते हैं तो पौधा हमारा अच्छी तरीके से बढ़वार ग्रोथ करता है और बहुत बढ़िया तरीके से पत्ते जो होते हैं ये चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, पौधे पे लगातार शाइनिंग बनी रहती है। तो क्वांटिस का उपयोग भी आप यहाँ पर करेंगे। तीसरा जो हम यहाँ पर मिलाने वाले वो लेने हैं आपको यूरिया। तो यूरिया आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली एनपीके 19 ले लेते, तो वहां पर जो है इन सब की मात्रा 19% आ जाती है, जबकि फास्फोरस हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो फास्फोरस यहाँ पर 52% और पोटास मिल गई है 34%। तो यहाँ पर यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम से ज्यादा यूरिया नहीं लेना है, सिर्फ 1 किलोग्राम यूरिया ही आपको लेना है। इन तीनों को आपस में किसान भाइयों आपको एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको मिलाना है। जब आप इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे उसके बाद किसान भाइयों एक सिंगल स्प्रे आप अपने पूरे गन्ने की फसल के ऊपर करवा दीजिए। इससे जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारे गन्ने की ग्रोथ होनी, बढ़वार होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके खेत के अंदर रोगों का या कीटों का अटैक चल रहा है तो यहाँ पर आप किसी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों गन्ने की बढ़वार भी होती रहेगी और जो कीटों का आतंक चल रहा था वो कीटों का आतंक भी खत्म हो जाएगा। कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप यहाँ पर या चाहे तो क्लोरो प्लस साइपर ले सकते हैं, या फिर किसान भाई यदि आप चाहें तो थायोमेथोक्सम भी ले सकते हैं, या फिर लैम्बडा साइलोथ्रिन भी ले सकते हैं। कोई भी एक कीटनाशक आपको यहाँ पर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इन्हीं स्प्रे के अंदर मिक्स कर लेना है। तो इससे हमारे गन्ने की फसल के ऊपर कीटों का अटैक भी नहीं होगा, बढ़वार भी अच्छे से होगी, गन्ने पे शाइनिंग भी बनी रहेगी और हमारा पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना, दोनों की जो पैदावार है वो आने वाले समय में बहुत ही शानदार किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों इन सबका आप मिक्स करके एक स्प्रे कर सकते हैं। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, खेत के अंदर नमी होनी जरूरी है। अगर नमी नहीं होगी तो ये स्प्रे अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं दे पाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर गुरु चैनल को फॉलो करना